हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समविभव यानी समान विभव। सम मतलब समान, बराबर, विभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिस पे विभव का मान कैसा हो, समान हो। इक्वी पोटेंशियल यानी पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो उस सरफेस पे जिस पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, विभव समान हो। यानी जैसे तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन हो गई। अब एक बात और समझिए, हमने विद्युत विभव में क्या पढ़ा था कि एक की आवेश होता था। आप देख सकते हैं एक की आवेश होता था, मान लीजिए Q, और इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता था, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे स्थित कोई बिंदु होता था, यहाँ पर कोई आवेश हो जाए, मान लीजिए Q0, मान लीजिए बहुत दूरी पे स्थित होता था अनंत पे। इसको जब हम इस बिंदु पर ले आते थे, ठीक इस बिंदु के लिए कहलाता था, सिर्फ इस बिंदु के लिए। जब हम ये आवेश इधर ले आते थे, कार्य करते थे, ले आते थे इधर, कि इस बिंदु के लिए क्या कहलाता था, विभव कहलाता था। लेकिन केवल इस बिंदु के लिए, ऐसा नहीं कि सभी बिंदु के लिए। लेकिन हमने विभवांतर में क्या पढ़ा था कि एक आवेश ये है, एक यहाँ पर एक ये बिंदु है, बिंदु ए, और एक ये बिंदु है, बिंदु बी। मान लीजिए कि Q0 आवेश है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हम कार्य करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। लेकिन अगर इस यानी कि इसमें जितने भी बिंदु होते थे सबका विभव क्या होता था, अलग अलग होता था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इन सभी पर विभव का मान समान है तो वो पृष्ठ क्या कहला जाएगा, समविभव पृष्ठ। यानी कि सपोज दैट ये पेज है, इस पेज पर अगर मैं विद्युत धारा दूँ, मान लीजिए कि ये ऐसे अज्यूम कीजिए, आप ऐसे लेट्स कीजिए कि ये जो पेज है ये कोई धातु की पतली सिल्ड है, धातु के पतला कवच से बना हुआ है ये। और अगर मैं इस पर विद्युत धारा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, पूरी इस पर बराबर रूप से फैल जाएगा, क्योंकि ये जो है सिल्ड, ये पेपर है, एकदम एक बराबर है। तो इस पर जो आवेश होगा वो समान मात्रा में फैल जाएगा, और जब समान मात्रा में फैलेगा तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। उस समय ये वाला जो पृष्ठ है यही हमारा कहलाएगा समविभव पृष्ठ। तो आई होप आपको समविभव पृष्ठ समझ में आ गया होगा। तो इसका डिफिनेशन जो मैंने भी लिखा है आप एक बार और देख लीजिए। हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर वो पृष्ठ गोलीय हो तो भी वो क्या होगा, तो इस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये तो गोला थोड़ा टेढ़ा मेरा बन गया, पर मान लीजिए कि पूरा गोल है ये, और गोले की खास बात क्या होती है कि इसकी त्रिज्या समान होती है। इसकी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। कहीं भी से खींचेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। जब त्रिज्या बराबर होगी, कहीं से भी खींच दीजिए, जब त्रिज्या बराबर हो जाएगी यानी कि इसको दिया गया आवेश क्या है, बराबर है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, बराबर है। यानी इसका यहाँ पे भी जो बिंदु उसका भी समान है, यहाँ पे जो है या फिर यहाँ पे है, हर जगह क्या है, हमें भी का मान समान है, विभव का मान समान है। इसलिए गोला क्या होता है, एक समविभव पृष्ठ होता है। और उसी तरफ जो हमारा बेलन होता है, सिलेंडर जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर इसको हम अगर ऐसे मान लें तो ये आप देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये r है तो ये दूरी भी कितनी होगी, r होगी। इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। यानी गोला और सिलेंडर दोनों ही क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में दो और इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप उसे भी नोट कर लीजिए कि किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। किस आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। और किसी रेखीय आवेश वितरण यानी कोई अगर रेखा हो, रेखा में अगर कोई आवेश जा रहा हो, सपोज डेट अगर मैं पेन का ये जो नीचे रिफिल है उसको मैं देखूँ तो एक रेखा के समान है, वैसे जैसे कि तार, आप एग्जांपल ले सकते हैं, तार अगर इसमें से आवेश वितरण हो रहा है तो वहाँ पर भी समविभव पृष्ठ, वहाँ पर समविभव पृष्ठ जो होगा वो किस आकार का होगा, बेलनाकार होता है। जो हमारा तार होता है
उसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। आप अपने घर के वायर्स को देख सकते हैं। तो ये हमारा ये होता है हमारा समविभव पृष्ठ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।